हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम। आज का हमारा टॉपिक है थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसको लिखा है जॉन कीट्स ने। इनका जन्म हुआ था 1795 में और 1891 में इनकी डेथ हुई। और ये रोमांटिसिज्म के इम्पॉर्टेंट पोइट के रूप में जाने जाते हैं। ये इमेजिनेटिव, सेंसिटिव और सेंसुअस पोइट है और ये ब्यूटी के वर्शिपर इनको माना जाता है। और एंडीमियन एक पोइटिक रोमांस है जिसमें से इस पोइम को लिया गया है। अब हमारी जो पोइम है वो स्टार्ट होती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। अब यहाँ पर पास इनटू नथिंगनेस मतलब लूज इट्स बीइंग, कम टू नथिंग, यानी अपना अस्तित्व खो बैठना या समाप्त हो जाना। वावर यानी यहाँ पर क्या है, अ शैडी प्लेस अंडर ट्रीज, यानी जैसे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे जहाँ पर होते हैं, एक तरीके से कुंज। क्वाइट ब्रीथिंग यानी शांति। अब पोइट यहाँ पर कहता है कि जो सुंदरता होती है किसी भी चीज़ की हमें सदा से खुशी प्रदान करती है, यानी इसकी सुंदरता हमारी जो कल्पना है उसमें कभी धुंधली नहीं पड़ती। और इसके विपरीत इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, यानी ये बढ़ती चली जाती है क्योंकि हमारी जो इमेजिनेशन है इसके अंदर नए नए रंग भर देती है। ये अपना कभी भी है जो अस्तित्व, पास इनटू नथिंगनेस, यानी कभी भी अपना अस्तित्व नहीं खोती है। बट विल कीप अ वावर क्वाइट फॉर अस, ये हमारी याद में सदा ताज़ा रहती है। ये हमारे लिए एक क्या है, वावर क्वाइट फॉर अस, यानी एक शांति कुंज का काम करती है, शांत कुंज का काम करती है। और हम जब चाहें इस शेडेड एरिया के अंदर, इस घने एरिया के अंदर जा सकते हैं। यानी अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ क्वाइट ब्रीथिंग, यानी ये हमारे उदासी के पलों को हम उस जो चीज़ है, जो चीज़ की सुंदरता है उसको अपने मन में जब लाते हैं, यानी जब हम उदास होते हैं और प्लेजेंट थिंग को अपने मन के अंदर लाते हैं तो हम क्या है, दोबारा खुश हो जाते हैं। और यही इसकी याद हमें है जो मीठे मीठे सपनों से भरी होती है और एक हमें क्या है, मीठी नींद की तरफ ले जाएगी हमें। और हमें है जो हेल्थ यानी स्वस्थ रखेगी और क्वाइट ब्रीथिंग यानी पूर्ण शांति हमें प्रदान करेगी। तो इस तरीके से एक जो सुंदर चीज़ होती है हमेशा खुशियाँ प्रदान करती है, हमारे लिए हमेशा खुशियाँ ही लेकर आती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती, यानी सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होती, इसके अपोजिट ये लगातार बढ़ती जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, मोरो मीन्स टुमारो, आर वी रेथिंग, आर वी रेथिंग, रेथिंग मतलब यहाँ पर कवरिंग, सराउंडिंग यानी लपेटे रहे। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, अ फ्लावरी बैंड मीन्स एक स्ट्रिप ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों युक्त जो पट्टा होता है एक तरीके से। यानी यहाँ पर पोइट कहता है कि ये केवल सुंदरता ही होती है जो हमें धरती पर चलाए रखती है। सुंदरता एक प्रकार से फूलों वाला एक बैंड है जो हमें इस धरती से है जो बाइंड अस टू अर्थ यानी बांधे रखता है। यानी ये जो सुंदरता है हमें एक दिन से दूसरे दिन तक चलाए रखती है। यानी इस तरीके से, यानी देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, यानी हर जो आने वाला कल है, आर वी रेथिंग जिसके अंदर हम रह रहे हैं, ये धरती हमें है जो क्या है, इस धरती के अंदर जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं उसकी वजह से हम यहाँ पर बंधे रहते हैं। नेक्स्ट है स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, डेस्पोडेंस यानी लॉस ऑफ होप, निराशा। इन ह्यूमन डेथ यानी टेरिबल शॉर्टेज यानी कमी होना। ऑफ नोबल नेचर्स यानी नाइस पीपल, नोबल नेचर यानी नाइस पीपल, अच्छे लोग। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज यानी उदासी भरे पल। ऑफ ऑल द अनहेल्दी वेज एंड डार्कन वेज, अनहेल्दी यानी वेरी मिस्टीरियस थिंग्स और हैपनिंग, यानी बहुत है जो सस्पेंसिव चीज़ें या घटनाएं। और यहाँ पर जो पाल है इसका मतलब है कफन। एंड डार्क स्पिरिट्स यानी उदास या निराशा वाला दिल। यानी तो यहाँ पर जो पोइट कहता है कि यहाँ संसार के अंदर दुखी होने को बहुत सारी चीज़ें हैं, यदि सुंदरता न होती तो यहाँ पर रहना है जो मुश्किल हो जाता। यहाँ सभी तरफ डेस्पोडेंस यानी निराशा है,
उदासी है, ग्लूमी यानी उदासी है। और यहाँ पर बहुत कम लोग ऐसे हैं, ह्यूमन डेथ यानी अच्छे स्वभाव की कमी है। यहाँ पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास है एक अच्छा दिल की कमी है, यानी इंसान का जो जीवन है पूरी तरह से क्या है, निराशा से भरा हुआ है। यहाँ अनेकों ऐसी रहस्यमयी बातें हैं और डार्कन वेज यानी रहस्यमयी बातें होती रहती हैं, जिन्हें है जो ह्यूमन बीइंग अपने पूरे कोशिश करने के बावजूद भी समझ पाने में असमर्थ होता है, इनकैपेबल होता है। किंतु इन सभी दुखदायक बातों के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल यानी इन सब दुखदायक बातों के बावजूद भी हमारी जो मनुष्य है जो इस संसार के अंदर क्या है, रहना जारी रखता है। और कवि कहता है कि इसका एकमात्र कारण है कि इस संसार के अंदर कुछ सुंदर चीज़ें हैं जिनसे हम बंधे हुए हैं, और इन चीज़ों की सुंदरता ही मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, यानी इन चीज़ों की सुंदरता ही हमारे उदास दिलों के ऊपर जो निराशा का पर्दा गिरा हुआ होता है उसको हटा देती हैं। यानी जो सुंदर चीज़ें हैं हमें क्या है, खुशियाँ प्रदान करती हैं और आगे बढ़ने के लिए हमें क्या है, मोटिवेट करती हैं। नेक्स्ट है सच द सन द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्रोटिंग अ शेडी वून्स। स्प्रोटिंग का मतलब प्रोड्यूसिंग यानी पैदा कर रही है, शेडी वून यानी शेडी प्लेस दैट आर नो लेस देन अ बून यानी छायादार स्थान जो किसी वरदान से कम नहीं है। फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल, सिंपल शीप यानी इनोसेंट हार्टेड जो शीप बोले वाले भेड़े जो होती हैं। और विद द ग्रीन वर्ल्ड, विद द ग्रीन वर्ल्ड यानी ग्रीन ग्रासलैंड जहाँ पर हरे भरे घास के मैदान भी होते हैं। रिल्स यानी स्मॉल ब्रुक्स यानी छोटी छोटी नदियाँ। दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट, कवर्ट यानी यहाँ पर एरिया ऑफ थिक लो बशेज और ट्रीज अमंग विच एनिमल्स हाइड, यानी ऐसे छोटे छोटे एरिया झाड़ जखंड जिसके अंदर घनी झाड़ियाँ होती हैं जहाँ पर जो जंगली जानवर है या पशु है वो छिपे रह सकते हैं। दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट मेक गेंस्ट द हॉट सीजन, गेंस्ट यानी टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम यानी स्वयं को इसको बचाने के लिए। और मिड फॉरेस्ट ब्रेक यानी मार्शी लैंड थिकली ओवरग्रोन विथ वन काइंड ऑफ प्लांट्स यानी दलदली यहाँ पर जिसको हम कहेंगे झाड़ियाँ। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पोइट है वो क्या कहता है कि यहाँ पर एक सुंदर चीज़ों की सूची यहाँ पर पोइट हमें देता है कि यहाँ पर क्या है, जीवन को अट्रैक्शन से भर देती हैं ये सुंदर चीज़ें, नहीं तो हमें जो उदासी के अंदर गिरे रहते हैं। पोइट कहता है कि यहाँ पर सन है, सुंदर सूर्य है, चाँद है, और यहाँ पर ट्रीज ओल्ड एंड यंग यानी छोटे बड़े पेड़ पौधे हैं, और स्प्रोटिंग अ शेडी वून यानी ये जो भोली भाली फॉर सिंपल शीप यानी ये जो छोटे बड़े पेड़ पौधे हैं ये इन भोली भाली भेड़ों के लिए एक सुखद छाया प्रदान करते हैं, छाया प्रदान करते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और सुंदर यहाँ पर नरगिस के फूल हैं, डैफोडिल्स यानी नरगिस के फूल हैं। और विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिविंग यानी उस पूरे हरे भरे संसार के साथ जिसमें वो रहते हैं। और एंड क्लियर रिल्स यानी साफ जल वाली छोटी छोटी नदियाँ। दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट मेक, जो अपने रास्ते में आने वाले गर्म मौसम से बचने के लिए अगेंस्ट द हॉट सीजन मिड फॉरेस्ट ब्रेक यानी गर्म मौसम से बचने के लिए एक ठंड पहुंचाने वाली झाड़ियां बना लेती हैं, यानी इस पानी की सहायता से यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं घने हो जाते हैं। इसके अलावा जंगल के बीचों बीच जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं और उनके बीच में क्या है यहाँ पर अगेंस्ट द हॉट सीज़न यानी यहाँ पर इन जंगल की झाड़ियों के बीच में है जो ये हमें ठंड यानी ठंडा मौसम हमें है जो प्रदान करती हैं। यानी अगर कोई इंसान थक हार कर इन पेड़ों के नीचे खड़ा हो जाता है या पशुओं के लिए क्या है एक हैबिटेट का यहाँ पर ये काम करती हैं। तो इस तरीके से पोइट इस स्टैंजा के अंदर सुंदर चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हम इस धरती से बंधे हुए हैं। नेक्स्ट है रिच विथ अ स्पार्कलिंग फेयर ऑफ मस्क रोज ब्लूम। स्पार्कलिंग यहाँ पर क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ यानी किसी चीज़ की थोड़ी सी मात्रा या काउंटिंग। मस्क रोज यानी अ टाइप ऑफ रोज विथ लार्ज वाइट फ्लावर, एक तरह का गुलाब है जिसको सफ़ेद कलर के फूल यहाँ पर लगते हैं। वी हैव अमेजिंग यानी यहाँ पर रिच विद द स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। यहाँ पर पोइट कहता है कि यहाँ पर इतना सब होने के बावजूद यानी ये जो झाड़ियाँ बना लेती हैं यहाँ पर थिक झाड़ियाँ बन जाती हैं जो हमें गर्मी के मौसम में फ़ायदा देती हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगल के बीचों बीच क्या है छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं जिनके ऊपर क्या है मस्क रोज ब्लूम्स
यानी सुंदर कहीं कहीं सफ़ेद गुलाब है जो उगे हैं, जो मतलब क्या है इस जंगल की आभा को यानी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं। आगे है एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। डूम्स यानी यहाँ पर क्या है, गॉड्स फाइनल जजमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स, यानी मानव जीवों के बारे में ईश्वर का जो अंतिम फैसला है। उसके बाद है वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। माइटी डेड यानी द ग्रेट एंड पावरफुल मैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस संसार के महान और शक्तिशाली लोग। इमोर्टल all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of the immortal drink। immortal drink यानी नेक्टर, अ ड्रिंक दैट गिव्स हेवनली जॉय, यानी ऐसा अमृत जो हमें है जो हेवनली खुशियाँ प्रदान करता है। हेवन्स ब्रिंक यानी पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन्स ब्रिंक, यानी द एक्सट्रीम एज ऑफ द हेवन, यानी स्वर्ग का किनारा। अब पोइट यहाँ पर कहता है सुंदर चीज़ों की जो मतलब एक टेबल उन्होंने बनाया हुआ है उसको आगे जारी रखते हुए कहते हैं कि हम अंतिम निर्णय वाले दिन, यानी एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, यानी अंतिम निर्णय वाले दिन उस ईश्वर से उन शक्तिशाली लोगों, यानी ग्रैंडर यानी शानो शौकत, वो शक्तिशाली लोगों के लिए सुंदर यहाँ पर प्राइज़ की कल्पना करते हैं, जो इस समय क्या है कब्रों में पड़े हुए हैं, यानी हमारे जो महान पुरुष है जो हमें छोड़ के चले गए हैं अभी क्या है इस टाइम कब्र में पड़े हुए हैं। हम उन सुंदर गिफ्ट्स के बारे में यहाँ पर सोचते हैं, और जब सोचते हैं तो क्या है हम खुशियों से भर जाते हैं। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, यानी जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो हम खुशियों से भर जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऑल लवली टेल्स दी दैट वी हैव हर्ड और रीड, यानी जो पुराने दिनों की सुंदर कहानियाँ, टेल्स यानी कहानियाँ सुनी हैं, हर्ड सुनी है, रीड या पढ़ी है। पोइट है जो इन सुंदर चीज़ों को है जो एक अलौकिक जो एक नेक्टर होता है, पेय होता है, उसको एक यहाँ पर क्या है झरना कहता है, यहाँ पर अनंत झरना कहता है, जो स्वर्ग के किनारे पर हमारे ऊपर से उड़ेल रहा है। यानी अन्य शब्दों में जो पोइट है जो यहाँ पर कहता है कि ईश्वर ने उन सुंदर चीज़ों की रचना हमारे लिए की है ताकि हम इस धरती के ऊपर अपने जीवन, जब हम अपना जीवन गुजार रहे होंगे तो उनसे हम खुशियाँ प्राप्त कर सकें, और वो हमें इतनी खुशियाँ प्रदान करती है जिससे है जो फरिश्ते हैं स्वर्ग के वो हमारे लिए अलौकिक मतलब जो पेय होता है उससे प्राप्त करते हैं। यानी यहाँ पर पोइट कहता है कि एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम, जैसा ही वैभव हमारे पूर्वजों का रहा है, एंसेस्टर्स का रहा है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, यानी उन महान पुरुषों के बारे में जो हम कल्पना करते हैं, उनके बारे में जो सोचते हैं, उनके द्वारा किए गए जो सेक्रीफाइसेस हैं जो हमें है जो आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, जो सारी किस्से कहानियाँ जो हमने सुनी हैं उनके बारे में या पढ़ी हैं, वो हमारे लिए एक एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक है। इमॉर्टल ड्रिंक यानी एक ऐसा पेय जो हमें खुशियाँ प्रदान करता है, हमारे लिए अमृत के समान है, यानी हमारे लिए एंडलेस फाउंटेन, एक ऐसा फव्वारा है जो हमेशा बहता रहता है, पोरिंग ऑन टू अस, हमारे ऊपर गिरता रहता है, अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, यानी स्वर्ग के किनारे से, यानी हमारे पूर्वजों का जो आशीर्वाद है हमारे ऊपर है जो हमेशा इसी तरह से रहता रहेगा, और हमें आगे बढ़ने के लिए हम उनके सेक्रीफाइसेस को पढ़कर, उनकी किस्से कहानियाँ पढ़कर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट होते रहेंगे। तो अब हम है जो इसकी कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं। बॉवर क्या होता है, प्लेजेंट प्लेस इन द शेड अंडर ट्रीज, यानी छायादार मार्ग, मोरो यानी नेक्स्ट डे आने वाला दिन, रेथिंग यानी सराउंडिंग और कवरिंग, इन स्पाइट इन स्पाइट ऑफ यानी के अलावा, डेस्पोडेंस यानी सैडनेस निराशा बिना किसी होप के, डेथ यानी लैक ऑफ समथिंग किसी चीज़ की कमी होना, ग्लूमी यानी सैड, पाल यानी थिक डार्क क्लाउड ऑफ समथिंग यानी एक थिक डार्क क्लाउड ऑफ समथिंग यानी एक पर्दा जो हमारी आत्मा के ऊपर गिरा होता है दुखों का, स्प्रोटिंग यानी प्रोड्यूसिंग, ग्रोइंग, बून यानी ब्लेसिंग वरदान, रिल्स यानी छोटी छोटी नदियाँ, कवर्ट यानी एन एरिया ऑफ थिक लो बशेज एंड ट्रीज वेयर एनिमल्स कैन हाइड, जहाँ पर एनिमल्स छिप सकते हैं, ब्रेक यानी थिक मास ऑफ बशेज झाड़ियों का एक पूरा थिक एरिया, ब्रिंक यानी एक्सट्रीम एज यानी किनारे से। अब हम लिटरेरी डिवाइसेस की यहाँ पर बात कर लेते हैं, यानी जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उसमें है जो हमारा पहले है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार, यानी जिसमें जो फर्स्ट लेटर है वो बार बार रिपीट होता है, जैसे बैंड बाइंड यानी बी है यहाँ पर, नोबल नेचर एन, सम शेप यानी एस, स्प्रोटिंग शैडी यानी एस, सिंपल शीप, कूलिंग कवर्ट, इस तरीके से यानी जो फर्स्ट लेटर जब बार बार रिपीट होता है वहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच बन जाती है। मेटाफर यानी बॉवर क्वाइट
रेथिंग अ फ्लावरी बैंड इमॉर्टल ड्रिंक। यहाँ पर जो वॉवर क्वाइट है यानी कामनेस ऑफ द वॉवर इज कंपेयर टू द कामिंग इफेक्ट ऑफ ए ब्यूटीफुल थिंग के साथ यहाँ पर यानी शांति को कंपेयर किया गया है। उस तरीके से यहाँ पर रेथिंग अ फ्लावरी बैंड यानी जब ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ अवर लाइफ बाइंड अस टू द अर्थ यानी सुंदर चीज़ें जो हमें धरती से बांधे रखती हैं। इमॉर्टल ड्रिंक्स यानी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर आर फॉर एवर लाइक अ नेवर एंडिंग पोर्शन ऑफ ए ड्रिंक यानी इस तरीके से यहाँ पर मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच बन जाती है। एनाफोरा यानी जब रिपीटिंग होती है जैसे ऑफ नोबल नेचर ऑफ ऑल द अनहेल्दी वेज, तो यहाँ पर क्या है रिपीटिंग हो रही है ऑफ इस तरीके से, तो यहाँ पर एनाफोरा हो गया। एंटीथेसिस यानी ओल्ड एंड यंग, अपोजिट वर्ड जैसे ओल्ड यानी बूढ़ा, यंग यानी जवान, तो इस तरीके से पुराना या जवान भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से अपोजिट वर्ड जहाँ पर यूज़ होते हैं वहाँ पर एंटीथेसिस होता है। उसके बाद इमेजरी यानी अ फ्लावरी बैंड बाइंड टू अस, बैंड टू बाइंड अस, स्प्रॉटिंग शेडी, यहाँ पर बून यानी ट्रीज गिविंग शेड, हमें यहाँ पर जो शेड देते हैं। डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, यानी यहाँ पर जो क्लियर रिल्स हैं यानी क्लीन रिवर स्ट्रीम्स के लिए बोला गया है, यानी एक तरीके से इमेज हमारे सामने क्रिएट हो जाती है। तो ये थे लिटरेरी डिवाइसेस के अंदर जो यूज़ होते हैं। अब हम मैसेज की बात कर लेते हैं। इस पोइम के अंदर जो पोइट है कहता है कि थिंग ऑफ ब्यूटी हमें खुशियाँ प्रदान करती हैं, हमारे लिए जॉय इवन इन द मिडस्ट ऑफ डिजीज़, बीमारियों के बीच में, सफरिंग के बीच में, निराशा के बीच में हमें खुशियाँ प्रदान करती हैं। जो ऑब्जेक्ट्स हैं ब्यूटी के मेक अस लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस, यानी सुंदर चीज़ें हमारे ऊपर एक लंबा इंप्रेशन डालती हैं और हमें खुशियाँ प्रदान करती हैं। व्हेन दे आर नॉट प्लेजेंट बिफोर आवर आइज़, तो द जॉय दैट दे गिव नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस, यानी जो खुशियाँ हमें प्रदान होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, बट इंक्रीजेज व्हेन एवर दे फ्लैश अक्रॉस अवर माइंड, यानी जब हम उन सुंदर चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो हम जो खुश हो जाते हैं अपने माइंड के अंदर सोचकर। द पोइट है यहाँ पर मैसेज कन्वे करता है कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय, ये परमानेंट सोर्स है खुशियों का। इट मेक्स अनप्लीजेंट थिंग ऑफ द लाइफ प्लेटेबल, यानी ये जो अनप्लीजेंट थिंग्स हैं, अनप्लीजेंट थिंग्स ऑफ लाइफ प्लेटेबल, यानी जो अनप्लीजेंट थिंग होती है हमारे लाइफ की उनको प्लेटेबल बना देती हैं। प्लेटेबल होता है स्वादिष्ट यानी टेस्टी। इट रिमूव्स द पाल ऑफ ग्लूम, ये हमारे स्पिरिट के ऊपर गिरा हुआ पर्दा हटा देती हैं हमारी लाइफ के ऊपर से। नथिंग कैन मैच इट इन ग्रैंडियर, तो इस तरीके से पोइट हमें ये मैसेज देता है कि जो सुंदर चीज़ें हैं हमेशा हमें लाइफ के अंदर खुशियाँ प्रदान करती हैं। जब भी हम दुख में होते हैं, वो निराशा में होते हैं और हमारे माइंड में वो खुशियाँ, पुराने जो सुंदर चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं, तो हम जो उन उदासी भरे पलों के अंदर भी हमारा जो मन है खिल उठता है। सो व्यूअर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।